Good morning, class 6th. How are you all? This is your computer period. So, let's start with your chapter number 1. So, students, before starting where we left in our last session, I would like to tell you that chapter 1 is the most important chapter in your book. It will this computer software. So, it will create your base for all the other lessons, all the other chapter that are coming. So, it's very important for you to understand chapter number 1 as it will create your base, how computer work. And after that we will go deep inside the computer. First of all, you should know how computer work. So, in your first term, the chapter number 1 is included, and we will be first of all studying full chapter, then we will be doing revision in our next classes. So, let's continue from where we left. Okay. So, in previous classes, we studied about two types of software, that is system software and application software. So हमने दो टाइप के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा. राइट, आई होप आप सबको ये याद होगा. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ आता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, राइट. और यूटिलिटीज प्रोग्राम्स सच एस असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर एक्सेट्रा, ये सब से मिलके बना होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसके बाद हमने पढ़ा था दो टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम के, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम and CUI operating system, that is graphical user interface and character user interface. So अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटीज़ के बारे में, जिनकी मदद से सिस्टम सॉफ्टवेयर बना होता है, जो यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम्स लिखे हैं. सो यूटिलिटीज़, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूटिलिटीज़ क्या होती हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है. Utilities are small program with limited capabilities. So बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे होते हैं कंप्यूटर में कुछ टास्क करने के लिए. जैसे आप लगाओ कि जैसे अगर आप पावर ऑन करते हो तो पावर ऑन से पावर सप्लाई तक पहुंचाने के लिए भी एक प्रोग्राम लिखा गया होगा. तो उस टाइप के छोटे प्रोग्राम्स को हम कहते हैं यूटिलिटीज़. बट वो यूटिलिटीज़ जो हम इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे वो अलग होती हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूटिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. मगर मेरा कहने का ये मतलब था कि जो छोटे छोटे प्रोग्राम जो पर्टिकुलर एक टास्क के लिए बनाए गए हैं या फिर कुछ काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटीज़. सो यूटिलिटीज़ आर स्मॉल प्रोग्राम्स विथ लिमिटेड कैपेबिलिटीज़. दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन हैंडलिंग स्पेसिफिक फंक्शन, जो मैंने आपको बताया छोटे छोटे स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक फंक्शन चलाने के काम आते हैं. सम यूटिलिटीज़ आर अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के भी पार्ट होते हैं. बट दे कैन ऑल्सो बी सेपरेटली इंस्टॉल्ड एंड यूज इंडिपेंडेंटली ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसका ये कहने का मतलब है, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं अपने कंप्यूटर में या फिर हम कभी लैपटॉप लेके आते हैं या उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ आता है, तो उसमें ऑलरेडी कुछ यूटिलिटीज़ इंस्टॉल्ड आती हैं, डली हुई आती हैं, और कुछ यूटिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें बाहर से कंप्यूटर में डालनी पड़ती हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए. Let us look at some important utilities that are frequently used by computer users. अब हम ऐसे ही कुछ
कंप्यूटर यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब ये जो टॉपिक है यूटिलिटीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप पूरा डीपली पढ़ेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है। अब कंप्यूटर चलता कैसे है, सबसे पहले आपको ये जानना था। वो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ा कि हाँ ये कैसे चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है वो भी हमने पढ़ा था। अब बेसिकली एक प्रोग्राम लिखे गए हैं इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उसे चलाने के लिए। हर एक कमांड के लिए एक लाइन, हर एक कमांड, एक फंक्शन, हर एक चीज़ के लिए प्रोग्राम लिखे गए हैं उसे चलाने के लिए। तो वो प्रोग्राम बेसिकली, प्रोग्राम को समझता कौन है और प्रोग्राम बेसिकली एंड में बनता क्या है, और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। जैसे हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, वैसे कंप्यूटर क्या समझता है। तो ये सारा काम आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। कंप्यूटर को बताते हैं कि यहाँ से ये प्रोग्राम आ रहा है और आपको ये वाला टास्क करना है। जैसे आप एग्जाम्पल लगा लो, जैसे एक कोई फ्रेंच गाय है, आपसे फ्रेंच में बात कर रहा है और आपको नहीं पता कि वो आपसे क्या बोल रहा है। आपको मानो सिर्फ हिंदी आती है और आपके बीच में एक बंदा है जिसको फ्रेंच और हिंदी दोनों आती है। तो वो फ्रेंच समझ के आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा है ताकि आपको समझ आ सके कि वो आगे पर्सन आपको क्या बोल रहा है। तो वही काम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का है, कंप्यूटर को समझाना कि प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है और आपको क्या करना है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट प्रोग्राम्स। मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसलेट करना उसका टास्क है। दैट इज सोर्स कोड जनरेटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड्स मीनिंग बाइनरी कोड्स। मतलब जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि हिंदी में हम समझ सकते हैं, तो कंप्यूटर बाइनरी कोड्स में समझता है। ऑब्जेक्ट कोड्स आर बाइनरी कोड्स, जिससे जो भाषा कंप्यूटर को समझ आती है। एक प्रोग्राम में जो भी लिखा हो वो बेसिकली एंड रिजल्ट उसका क्या रहेगा, बाइनरी कोड्स। उसे बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सच अ ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको अभी बताया। Just for knowledge, the first compiler was written by Grace Hopper in 1952 for the A2O programming language. Now, a compiler reads the entire source code, looks for error and prompt the programmer to fix the mistakes. It then translates the error-free source code into object code in one go. बेसिकली होता क्या है, आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि प्रिंट करना है 10, प्रिंट करना है 20, प्रिंट करना है 30। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम उठाएगा, इसे पूरा कंपाइल करेगा। कंपाइल का मतलब होता है देखेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर होगा तो वो यूज़र को बताएगा, प्रोग्रामर को बताएगा कि इसमें ये एरर है, इसे ठीक करो। और अगर कुछ भी ख़राब नहीं निकला, कोई भी एरर नहीं निकली, तो ये इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड्स में। ओके, और वो एक बारी में करता है, ऐसा नहीं धीरे धीरे कर रहा है। वो एक बारी में पूरा प्रोग्राम उठाएगा, पूरा एक बारी में कंपाइल करेगा और उसे एक बारी में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय कंपाइलर इज नोन एज कंपाइलेशन। जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल करने का, उसे हम कहते हैं कंपाइलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड कंपाइलेशन। एवरी टाइम द सोर्स कोड इज रन द ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूट। जैसे जितनी बार भी सोर्स कोड रन होता है जो प्रोग्रामर ने लिखा है, ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसे चार्ट में देखेंगे हम, दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी एक सोर्स कोड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक सोर्स कोड लिखा हुआ है, उसे कंपाइलर ने देखा और वो उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके
कंप्यूटर को बताएगा, जो कि आपको नहीं पता चलेगा, बट वो कंप्यूटर को पता चलेगा कि उसको क्या बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट 10, प्रिंट 20 और PRNT 30 लिखा है। यहाँ पे आई लिखना एक प्रोग्रामर भूल गया, तो कंपाइलर ने क्या बताया कि ये एक सिंटैक्स एरर है, इसे ठीक करो। यहाँ पे उसने हाईलाइट करके बताया कि इसमें कुछ गलती है, आप इसे ठीक करें, राइट। अब आते हैं हम इंटरप्रेटर पे। An interpreter, on the other hand, analyzes the source code one line at a time, looks for error in that line, and prompts the programmer to fix the error, if any. तो अभी तक हमने पढ़ा था कंपाइलर क्या करता है, सारा का सारा कोड एक बारी में उठाता है और उसे कंपाइल करता है और देखता है कि उसमें कुछ एरर तो नहीं, और उसे फिर कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, एट अ टाइम एक लाइन को उठाता है, उसे कंपाइल करता है, उसको देखता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं, फिर दूसरी लाइन पे जाता है, फिर देखता है उसमें एरर तो नहीं, फिर तीसरी लाइन में जाता है। जैसे कि अब इसे तीसरी लाइन में इसे एरर मिला तो वो तीसरी लाइन को प्रॉम्प्ट कर देगा और आगे नहीं जाएगा फिर। बट कंपाइलर क्या करेगा, एक बार में पूरा उठाएगा तो वो पूरा कंपाइल कर चुका है, ठीक है, और तब जाके वो तीसरे लाइन में बताएगा कि आपको एरर मिला है। बट यहाँ पे अगर मानो 10 लाइन होती तो इंटरप्रेटर तीसरी लाइन में ही आपको बताया था कि ये एरर है और आगे नहीं जाता। सो इट देन ट्रांसलेट द एरर फ्री लाइन ऑफ सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेड। जो कंपाइलर करता है वही आपका इंटरप्रेटर भी करता है, उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम। द प्रोसेस ऑफ translation of source code into object code by interpreter one line at a time is known as interpretation. इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंटरप्रिटेशन, और कंपाइलर वाले को कहते हैं कंपाइलेशन, ठीक है। एवरी टाइम द सोर्स कोड इज रन, फर्स्ट देयर इज अ इंटरप्रिटेशन एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी लाइन ऑफ कोड। तो दोनों का बेसिकली काम एक ही है, बट वो लाइन बाय लाइन करता है एंड कंपाइलर पूरे कोड को उठा के एक बारी में कंपाइल कर देता है। द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटेड प्रोग्राम ओवर कंपाइल प्रोग्राम इज दैट दे रन फास्टर व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब पहली बार में तो इंटरप्रेटर बहुत तेज चलता है कंपाइलर के मुकाबले। हाउएवर once the source code is compiled and the object code is ready, compiled program execute much faster than interpreted program। और एक बार जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है और सोर्स कोड वो ऑलरेडी बना चुका है और आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, तब उसके लिए तब आपका कंपाइलर बेस्ट रहता है उसे कंपाइल करने के लिए, और काफ़ी तेज रहता है इंटरप्रेटर के मुकाबले। नाउ the object code generated by the compiler and interpreter varies from computer to computer depending upon its architecture। so जो भी हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर या इंटरप्रेटर ने बनाया है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है, वो कैसे उसे अंडरस्टैंड करेगा, उस हिसाब से वो कंपाइल और इंटरप्रेट करते हैं। As a result, different versions of compiler and interpreter for the same language are marketed to suit the varying architectures of computer। so इसी तरह मार्केट में हमारे पे बहुत टाइप के कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर को सूट करने के काम आते हैं कंप्यूटर के। एट द सेम टाइम different companies develop and market their own version of compiler and interpreter for same language for the same type of computer। इसी तरह different companies भी इसको बेचती हैं और कंप्यूटर को जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर सूट करता है उसको ही कंप्यूटर में डालने की सलाह देती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। तो आप इसका रिवीजन करेंगे अपने होमवर्क में, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको वो चीज़ फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।